बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा नमन एवं देश के सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरे मन में एक बात बार बार आती है, लेकिन आज मैं स्वयं को बोलना ही चाहता हूं, मुझसे रहा नहीं गया कि आज 74 वर्ष बाद बीत जाने पर 74 वर्ष हो गए, लेकिन देश में दो पार्टियों की सरकार रही, दो पार्टियों ने शासन किया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमारे ग्रामीण 70% ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबों को उन्होंने पढ़ने नहीं दिया, उन्होंने शिक्षा का प्रसार नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक साजिश की तरह जानबूझकर उन्होंने, दो पार्टियों ने गरीब बच्चों को पढ़ने दिया। उन्होंने सोचा कि गरीब बच्चा यदि पढ़ नहीं पाएंगे तो गरीब रहेंगे, गरीब पढ़ नहीं पाएगा तो बेरोजगार रहेगा, गरीब पढ़ नहीं पाएगा तो पिछड़े रहेंगे। दोनों पार्टियों ने जानबूझकर एक साजिश की तरह गरीबों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस दिन आदर्श न्याय पार्टी की सरकार आ जाएगी, मैंने घोषणा पत्र भी तैयार कर लिया है। जिस दिन आदर्श न्याय पार्टी की सरकार आएगी, उस दिन पहला काम हमारा 5 कार्य हैं हमारे। सबसे पहला कार्य है भू मपाई, दूसरा कार्य है कमाई, तीसरा कार्य है पढ़ाई, चौथा कार्य है दवाई, अगला कार्य है सिंचाई। ये 5 कार्य हैं। यदि 5 सुविधाएं हमारे देश में गरीबों को मिल गई तो गरीब कभी भी बेरोजगार, पिछड़ा नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा। अब हमारी भू मपाई का 1-2 शब्द में उसके अंतर्गत बताता हूं। भू मपाई का मतलब है कि यदि किसी भू माफिया के पास या किसी मनुवादी हो, चाहे कोई भी बात हो, उसकी बात नहीं कर रहे हम, किसी के पास यदि भूमि 10 एकड़ है, यदि भू माप देंगे और 10 एकड़ भूमि है, उसका अतिक्रमण किए 15 एकड़ भूमि पर, तो 5 एकड़ भूमि मपाई से पूरे देश में ये हो जाएगी कि 5 एकड़ मुक्त हो जाएगी। और 5 एकड़ भूमि किसको मिलेगी? भूमिहीन को, या फिर जिसके पास कम भूमि है उसको मिलेगी। अगली बात कमाई। हम बेरोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, उनको रोजगार देंगे। अगली बात चलेगी हमारी पढ़ाई की। अगर हम गरीब बच्चों को, वो चाहे वो धनी बच्चा हो, धनी अमीरों के बच्चे हो, इनको हम समान शिक्षा का अवसर देंगे। समान शिक्षा अवसर मतलब ये मजबूर होना पड़ेगा कि सरकार में जो नौकर हैं, नौकरशाह हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए उनको, और गरीबों के बच्चे जहां उनकी क्षमता है, जितनी उनकी क्षमता है, उन स्कूलों में जाएंगे। जब जाकर के शिक्षा में सुधार होगा, ना तो असंभव है। इसके बाद मैंने आपको बताई सिंचाई। सिंचाई का मतलब है हर खेत पर पानी हो। अगर यदि हर खेत पर, देश के किसान के हर खेत पर पानी होगा तो उसकी भूमि परती नहीं रहेगी, उसकी भूमि में जरूरी फसल होगी। एक तो रोजगार उसको यही मिल गया, उसी को इससे फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अगली बात दवाई की बात है। दवाई में गरीबों को सरकारी अस्पतालों में उसको अवसर जाता है, लेकिन उसको ये डर लगता है कि हम किस डॉक्टर से बात करें, वहां पर रिश्वत मांगते हैं, वहां पर भ्रष्टाचार होता है, तो उसका दवा से लेकर के एक 10 रुपए के पर्चे से लेकर के और जाकर के उसके ऑपरेशन तक उसका फ्री दवा होगी।
ये बात है। अब मैं आपको ये बात और बता देना चाहता हूं कि गरीब बच्चों को उन्होंने क्यों पढ़ने नहीं दिया दोनों पार्टियों ने। इसलिए नहीं पढ़ने दिया कि यदि ये गरीब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बेरोजगार रहेंगे, गरीब रहेंगे, पिछड़े रहेंगे, तो अमीरों को फैक्ट्रियों के लिए सस्ते दामों पर मजदूर मिलेंगे। इनको राजनीतिक कार्यों में, दोनों पार्टियों को राजनीतिक कार्यों में इनको सस्ते में लेबर मिल जाएगी। क्योंकि दोनों पार्टियां क्या करती हैं, दोनों पार्टियां ये काम करती हैं कि जो गरीब मजदूर हैं उनको अपनी रैलियों में बुलाते हैं, रैलियों में बुला करके अपनी भीड़ इकट्ठी करते हैं। तो इसलिए इन्होंने इस पार्टी को साजिश करके, और यदि गरीब बच्चे अगर पढ़ लिख करके तैयार हो जाएंगे तो इनको नहीं मिलेंगे। बस इतनी बात पर हमारी भवस थी, इतनी पर बोलना था। जय भीम जय भारत।